ईस्टमैन का चार्जर में एक प्रॉब्लम आता है कभी भी कि इसका आउटपुट वोल्टेज कम देने लगता है। मान लीजिए 60 वोल्ट का चार्जर है तो ये मिनिमम आपका जाना चाहिए 60 वोल्ट का, तो ये मिनिमम जाना चाहिए 81.2.5 वोल्ट जब पूरा फुल चार्जिंग हो जाएगा। और जब हम लोग चेक करेंगे टेस्टिंग जिग में जब चेक करेंगे तो मिनिमम 75 वोल्ट मिनिमम जाना चाहिए। 75 वोल्ट प्लस 3 खुट्टी पे, जब इसका 3 खुट्टी होगा यानी 75% होगा तब ब्लिंकिंग करेगा, 75% ब्लिंकिंग करेगा तब। और यदि ब्लिंकिंग 100% पे कर रहा है 100% पे तो 77 से 78 वोल्ट जाना चाहिए। अब फुल चार्ज होगा तो 81.25 वोल्ट जाना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर लोगों का शिकायत होता है कि चार्जर तो पूरा फुल चार्ज कर रहा है बट आपका मतलब गाड़ी चल नहीं रहा है जितना किलोमीटर चलना चाहिए। मान लीजिए 100 चलता है तो उसका जगह 40 चल रहा है, 30 किलोमीटर चल रहा है, 40 किलोमीटर चल रहा है, 100 नहीं चल रहा है, 90 तक चलना चाहिए वो भी नहीं चल रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, इसका 2 प्रॉब्लम आता है कभी भी। या तो इसका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है TL431 रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू कम आने लगता है। या तो दूसरा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ ये जो बूस्ट कैपेसिटर है जहाँ पे 370 वोल्ट बनना चाहिए वहां पे 370 वोल्ट ना बन करके 300 वोल्ट का बन जाना, क्योंकि ये जब तक 370 नहीं बनेगा तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज क्लियर नहीं देगा। आपका 370 वोल्ट यहाँ नहीं बनेगा तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज आपका क्लियर नहीं देगा कि आपका 81 वोल्ट निकालना है या नहीं निकालना है। 48 वोल्ट में 65 वोल्ट और 60 वोल्ट में 81.25 वोल्ट। तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ 370 बन रहा है तब तो प्रॉब्लम आपका इधर से डीसी सेक्शन में, और यदि अगर प्रॉब्लम यहाँ अगर नहीं बन रहा है, इसमें 370 नहीं बन रहा है तब प्रॉब्लम इसका यहाँ इसका जो पीएफसी सेंसिंग होता है उस पर प्रॉब्लम है। तो आपको यही बताएंगे कि आज पीएफसी सेक्शन यानी पीएफसी का जो सेंसिंग होता है और एम्पियर कि एम्पियर कितना एम्पियर में इनपुट ले रहा है उसका सेंसिंग आज बताएंगे आपको। तो हम डायग्राम खोल लेते हैं। ये मेरा खुद का डायग्राम बनाया हुआ है, हम भी कहीं क्लास किए हैं तो ये डायग्राम मेरा खुद का भी बनाया हुआ है, ठीक है। ये हम सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग करते हैं ब्रिज से होते हुए एनटीसी में जाता है। ये ब्रिज से एनटीसी में जाता है, ये जो ब्रिज है यहाँ एनटीसी में जा रहा है। देखिए ये ब्रिज है, ब्रिज डायोड लगा हुआ है हीटसिंक में, उससे एनटीसी में जा रहा है। और एनटीसी से होते हुए एक सिंगल डायोड है यहाँ पे, गौर से देखिए यहाँ सिंगल डायोड है, सिंगल डायोड है, आपको दिख नहीं रहा होगा। और सिंगल डायोड से होते हुए आपका 380 वोल्ट यानी कैपेसिटर का प्लस पॉइंट में चल जाता है। अब डायग्राम देखिए, ये प्लस पॉइंट में यहाँ चल जाता है। और ये जो माइनस है डायरेक्ट यहाँ आपका एक शंट के माध्यम से यहाँ -380 मतलब जो कैपेसिटर मेन MFC है, मेन फिल्टर कैपेसिटर, उसका माइनस में चला जाता है। अब मान लीजिए यहाँ अगर हम मेरा 300 वोल्ट बन रहा है ये कैपेसिटर पे, तो इसमें हमको प्रॉब्लम क्या क्या चेक करना होगा ये पहले पता कीजिए। ये 6805 IC है जो IC यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे 6805 IC। ये 6805 IC का 5 नंबर पिन, यहाँ 6805 IC में एक डॉट लगा होता है, तो जो डॉट है वो 1 नंबर होता है। और इसका 1 जिधर डॉट है उधर से 1 स्टार्ट होता है, वहां से 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर पिन पे 2.5 वोल्ट बनना चाहिए। जब यहाँ मेरा 380 वोल्ट बनेगा तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक करेंगे, मल्टीमीटर को नेगेटिव लेंगे कैपेसिटर का नेगेटिव में, और यहाँ 5 नंबर पिन पे हम चेक करेंगे। अगर 2.5 वोल्ट बन रहा है तो समझ आइए फिर कैपेसिटर में फॉल्ट है, और यदि 2.5 वोल्ट नहीं बन रहा है तो समझ आइए कैपेसिटर आपका सही है। आपका यहाँ कोई उससे पीछे जो रेजिस्टेंस या कैपेसिटर लगा हुआ है छोटा पीएफ कैपेसिटर वो खराब होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ कौन कौन सा रेजिस्टेंस या कैपेसिटर लगा हुआ है, अब जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से आपका गया लाइन, ये कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, ये देखिए मेन MFC है, उसका प्लस पॉइंट से यहाँ गया हुआ है R28, R33 और R38। आपका देखिए यहाँ पे R38, R28, R33, यहाँ 3 को रेजिस्टेंस आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छा से, हम फिर भी कोशिश करते दिखाने का। यहाँ पे है, देखिए गौर से देख सकते हैं, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा फिर भी हम दिखा देते हैं।
आपको अगर क्लास करना होगा, क्लास ज्वाइनिंग करना होगा ऑफलाइन या ऑनलाइन, हमको कॉल कीजिए आराम से, हम आपको पूरा उसमें डिटेल नॉलेज देंगे। तो यहाँ देखिए आप R28, R33 और R38 पे 3 गो 510 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो भी सीरीज कनेक्शन में। मतलब टोटल 1530 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो आपका सीधा जाता है 5 नंबर पिन पे, 6805 IC का 5 नंबर पिन पे 2.5 वोल्ट। वहां 2.5 वोल्ट बनता है जब चार्जर ऑन होता है। और उस R38 के बाद एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस और एक PF लगा हुआ है C24। जब भी आपका MFC पर 380 वोल्ट नहीं बनेगा, तब आप जाके R28 का 510 किलो ओम, R33 का 510 किलो ओम, R38 का 510 किलो ओम का रेजिस्टेंस चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद R44 पर 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, वो भी चेक कर लीजिएगा, और C24 का PF चेक कर लीजिएगा। ये 5 गो में आपका कोई भी एक चीज खराब होगा तो आपका ये MFC 380 वोल्ट बनने से रोकेगा, जिससे आउटपुट वोल्टेज हमको क्लियर नहीं मिलेगा। ये आपको कोई भी एक सामान चेंज कीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। या तीनों खराब हो सकता है, या तीनों 510 किलो ओम का, या तो 10 किलो ओम का खराब हो सकता है, वो आपको मल्टीमीटर से चेक करना होगा। इसके लिए आपको डिजिटल मल्टीमीटर का जरूरत पड़ेगा, जो 1000, 1200, 1500, अगर बेस्ट क्वालिटी का लीजिएगा तो 2000 रुपए तक बेस्ट क्वालिटी में मल्टीमीटर आ जाएगा। उसके बाद ये एम्पियर देखना होगा। इसका जो 6805 का IC का 3 नंबर पिन है, तो यहाँ देखिए ये माइनस पॉइंट से जाता है। कभी भी एम्पियर का काम होता है तो वो शंट के माध्यम से होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ शंट लगा हुआ है, शंट से हम जुड़ा हुआ है। तो JP25, JP9 और SR46, 0 ओम, 0 ओम और 46 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस के माध्यम से 3 नंबर पिन पे गया है। जहां पर मिली वोल्ट मिलता है, मिली वोल्ट मिलता है, वहां एम्पियर सेंसिंग हम लोग का चार्जर का होता है, ये AC एम्पियर सेंसिंग। और वहीं से 46 जो SR46 है, उसके बाद एक SM-C22 का PF लगा हुआ है, जो ग्राउंड हो गया। इसका ग्राउंड से एक लेग ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, एक लेग यहाँ आपका सेंसिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो आपका 3 नंबर पिन में गया हुआ है। ये आपका एम्पियर सेंसिंग पिन हो गया। तो आज